बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश ऐसे फॉर सीएसएस एंड पीएमएस। जब हम इंग्लिश ऐसे की बात करते हैं, इंग्लिश ऐसे के क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हमें ये बात समझ जानी चाहिए कि एक तफसीली क्वेश्चन है और इस किस्म का तफसीली क्वेश्चन है कि जब आपके पास पीएमएस के अंदर 7 टॉपिक्स आ गए या फिर सीएसएस के अंदर आपके पास 10 टॉपिक्स आ गए, तो इन 10 में से आपने एक करना है, इन 7 में से भी आपने एक करना है। एक ही वो क्वेश्चन है, अच्छा हुआ तो आप पास और खुदा ना खास्ता ना अच्छा हुआ तो आप फेल। इसी तरह यहां पे भी ये है। इसमें कोई कवरिंग क्वेश्चन नहीं है। लाइक के प्रेसी के अंदर होता है ना कि आपकी प्रेसी अगर बहुत अच्छी नहीं हुई तो आप पैराग्राफ बहुत अच्छा लिख लें। आप उसका जो ऑब्जेक्टिव टाइप का पोर्शन होता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस वगैरह या पंक्चुएशन वगैरह, आप उसको अच्छा कर लें, ट्रांसलेशन को अच्छा कर लें। लेकिन एस्से के अंदर एक ही क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन ने आपको पास करवाना है और उसी ने आपको फेल करवाना है। लिहाजा ये बात सोच समझ कर आप अपने पल्ले बांध लें कि इंग्लिश एस्से में किसी किस्म की वैरायटी, किसी किस्म की फनकारी, किसी किस्म का कोई भी जो भागकर निकलने वाला या जो है किसी किस्म की जो है आप अपनी तरफ से कोई चीज शामिल करके अपने आप को मनवाने या अगले को एग्जामिनर को इंप्रेस करने वाला कोई चांस ही नहीं है। आप फंस जाएंगे। आपने यहां पे सिर्फ फर्ज पूरे करने। फर्ज पूरे करने का मतलब यह है कि जो ग्रामर में बहुत ज्यादा जिन चीजों के ऊपर फोर्स किया जाता है, जिन चीजों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है, आपने उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक सेफ जोन ऑफ लेंथ और सेफ जोन ऑफ ग्रामर एंड पंक्चुएशन और सेंटेंस स्ट्रक्चर, इन सारी चीजों के साथ आपने टारगेट रखना है कि आप पास हो जाएं। अगर आप टारगेट रखेंगे ना, मेरे 70 नंबर आए ऐसे के अंदर, मैं आपको बताता हूं नंबरों वाले सब्जेक्ट्स और भी हैं। उर्दू को बहुत अच्छा तैयार कर लें, उसमें से अच्छे नंबर आ जाते हैं। इंग्लिश प्रेस की कंपोजिशन को आप अच्छा तैयार कर लें, उसमें से 70-80 आ जाते हैं, लोगों के आए हुए। लेकिन यहाँ पे या तो 32 आ जाते हैं या कभी 64 आ जाते हैं, कुछ समझ नहीं आती। लिहाजा इसमें आपने फनकारी नहीं करनी, इसमें फनकारी की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, इस एक क्वेश्चन ने आपको जो है कामयाब करवाना है, इसी एक क्वेश्चन ने खुदा ना खास्ता आपको नाकाम बना देना है। लिहाजा यहाँ पे जब मार्जिन नहीं है किसी और क्वेश्चन का, कोई कवरेज के लिए कोई और क्वेश्चन नहीं है, तो आपने यहाँ पे किसी किस्म की कोई फनकारी नहीं मारनी। लेंथ की अगर बात कर लें तो सीएसएस के अंदर ये 3000 वर्ड्स का होता है और आइडियली ये 3000 नहीं है। आप अगर 2200-2300 क्रॉस कर गए हैं और ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, कंटेंट, स्टाइल, प्रेजेंटेशन, आर्गुमेंट, ये सारी चीजें स्ट्रक्चर के लिहाज से बिल्कुल ठीक हैं, हर चीज अपनी जगह पे पड़ी हुई है, तो आप इंशाल्लाह पास हैं। आपको कोई चीज फेल नहीं कर सकती। और अगर आपने वर्ड तो 3000 पूरा कर लिया और स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, ग्रामर ठीक नहीं है, मिस्टेक्स हैं, कंटेंट का लेवल या स्टाइल, ये सारी चीजों में मसला है, तो फिर आप फेल हो जाएंगे। और इसी तरह पीएमएस में 2 घंटे का चूंकि ऐसे होता है, इसमें वर्ड्स की तादाद कम रखी गई है। 1500 से 2000 है, ये 1500 से 1600 भी लिखा जाता है। तो आप अगर 1500 तक पहुंच गए हैं, अच्छा लिखा हुआ है, तो आप पास हो जाएंगे। ठीक है, अब हम चेकलिस्ट देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनको मद्देनजर रखकर एग्जामिनर आपका पेपर चेक करता है। लिहाजा आपसे आपको एडवाइस किया जाता है कि आप भी उन्हीं चीजों को मद्देनजर रखें ताकि आपको एसए का पेपर पास करने में आसानी हो। अब अगर हम इन चीजों को सॉर्ट आउट करें तो ये 5 चीजें। नंबर 1 है एसए का स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आउटलाइन आती है, इंट्रोडक्शन का पैरा आता है, बॉडी के पैराग्राफ्स आते हैं और कंक्लूजन आता है। ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर है दूसरा। इसका पर्सपेक्टिव अगर 5 को देखा जाए, 20% अगर इसकी वेटेज है, 20 इसकी है, अगर 5 चीजों को 20-20% आप लेके चल रहे हैं, तो दूसरी चीज आ जाएगी ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। नंबर 3 पे आएगा कंटेंट लेवल और मटेरियल का जो लेवल है, आप उसमें रेफरेंसेस किस टाइप के यूज कर रहे हैं।
आप किसी चीज को डील करने के लिए सोल्यूशन किस लेवल का दे रहे हैं, उस चीज को भी देखा जाता है। मटेरियल मीन आपने जो उसके अंदर डाला हुआ है, आपने पैराग्राफ में क्या डाला हुआ है, कोई बच्चों वाली बातें तो नहीं की हुई। नंबर 4 पे आता है स्टाइल एंड प्रेजेंटेशन। याद रखिए, स्टाइल का मतलब यहां पे है आपकी प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या होती, आपने आपकी राइटिंग कैसी है। राइटिंग अगर आपकी रीजनेबल है, मीन दैट पढ़ी जाने वाली है। कुछ लोगों की तो राइटिंग बहुत मतलब वो आर्टिस्टिक होती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि बहुत खूबसूरत आपकी राइटिंग होनी चाहिए, लेकिन अगर रीडेबल है, बाकी प्रेजेंटेशन का स्टाइल अच्छा है, मीन दैट पैराग्राफिंग अच्छी है, लाइंस में सिमेट्री है, अल्फाज के अंदर स्पेस में सिमेट्री है, पैराग्राफ की लेंथ में सिमेट्री है, और आउटलाइन आपने अच्छी बनाई हुई है, जहां पे आउटलाइन में हेडिंग्स आनी है, सब हेडिंग्स आनी है, आपने अच्छी दी हुई है, और पैराग्राफ के अंदर आपने जो चीजों को जो है प्रेजेंटेशन के लिहाज से अच्छा प्रेजेंट किया हुआ है। अब इसके अंदर मार्जिन लाइन भी आ जाती है, हाशिया जिसको आप कहते हैं, ठीक है। तो वो भी अगर आपने किया हो तो ये चीजें इंप्रेशन अच्छा देती हैं। इनकी वजह से आपके ऐसे कि मार्क्स के ऊपर फर्क पड़ता है। अगर कोई चीज आपने मिस कर दी है, हाशिया मिस कर दी है, तो हो सकता है नंबर ना काटा जाए, लेकिन अगर हाशिया लगा दिया तो इंप्रेशन अच्छा होने से हो सकता है कोई आपका एक नंबर बढ़ जाए, ठीक है। उसके बाद है एंड पे आर्गुमेंट्स या ओपिनियन मेकिंग। हर पैराग्राफ के अंदर, अभी तीसरे नंबर पे हमने पैराग्राफ की कंपोजिशन करनी है। पैराग्राफ के अंदर जब आप टॉपिक सेंटेंस के बाद एक्सप्लेनेशन देते हैं, फिर रेफरेंस देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद आप ओपिनियन देते हैं। ओपिनियन किस लेवल का है, मेच्योरिटी कितनी है आपकी, जात जो राय दे रही है, आप जो ओपिनियन दे रहे हैं उसमें कितनी मेच्योरिटी है, इसको भी देखा जाता है। तो इन 5 चीजों को देखकर एग्जामिनर आपको पास या फेल करता है। दूसरी चीज, जब मैंने बात का आगाज ही इससे किया है कि ये एक तफसीली क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन है, तो अब इसके अंदर मादा क्या है, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। एक्चुअल में इसके अंदर होते हैं पैराग्राफ्स। आपने आउटलाइन बना दी, आउटलाइन के बाद आते हैं पैराग्राफ्स। अब पैराग्राफ ही इसकी रूह रवां है, तो पैराग्राफ के लिए डिफरेंट किताबों से कुछ पैराग्राफ के उसूलों कवानीन जो होते हैं उनको सादा तरीके से मैंने 12 फिंगर टिप्स के ऊपर चीजें लाने के लिए ये एक सेट बना दी है। जब आप पैराग्राफ लिख रहे होते हैं तो पैराग्राफ की लेंथ को आपने सिमेट्री में रखना है। यानी अगर आपका एक पैराग्राफ 150 का है तो दूसरा इसकी कोई 10 to 15% अप डाउन हो सकता है। ये नहीं है कि दूसरा पैराग्राफ 300 का हो जाए अल्फाज का, ठीक है, इस तरह नहीं होगा। पैराग्राफ इंडेंट, जब भी आपने नया पैराग्राफ स्टार्ट करना है, ये लाइन्स लगी हुई हैं बिलफर्ज, तो यहां से आपने एक वर्ड की स्पेस पहली लाइन में छोड़ देनी है, इसको हम कहते हैं इंडेंट। ये उर्दू में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है। ये आपका जो ग्रामर का पोर्शन है या फिर कवानीन या उसूलों का पोर्शन है राइटिंग का, उसमें उसमें ये चीजें आ जाती हैं। नंबर 3 पे नेचुरल रहना है और बैलेंस्ड ओपिनियन देना है। बेजा किसी पार्टी के ऊपर, किसी इदारे के ऊपर, किसी बंदे के ऊपर, किसी मजहब के ऊपर, किसी ग्रुप के ऊपर, किसी कंट्री के ऊपर आपने बेजा क्रिटिसिज्म नहीं करना, किसी किस्म की कोई कमेंट्री नहीं करनी। आप ये तो कर सकते हैं कि किसी ने कहा है उस लिहाज से आप कोई सॉफ्ट सा ओपिनियन दे दें कि जी इंडिया को भी चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ बढ़ चढ़कर जो है ना वो जो अमन की बात करे। तो ये नहीं कि आप किसी को दहशतगर्द कहना शुरू कर दें, आप किसी को कुछ कहना शुरू कर दें। आप अच्छे राइटर वाला स्टांस अपनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी भी कंट्री की गलतियों को जो है वो माफ कर दें। मैं ये कह रहा हूं कि राइटिंग के अंदर आपको पढ़े लिखे लोगों वाला एक सॉफ्ट सा स्टाइल अपनाना पड़ता है। क्लियर फॉन्ट होना चाहिए जो रीडेबल हो, सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए। ये नहीं है कि जो नए नए अल्फाज आपको याद आ रहे हैं उनको आप यूज कर रहे हैं और आपका फिक्रा डिस्टर्ब हो जाए। ये आपकी वजह से मैं कह रहा हूं, एग्जामिनर तो हो सकता है उसको मतलब ये इन चीजों का आइडिया हो ही, जो आप बहुत मुश्किल इंग्लिश अगर आप यूज करेंगे, लेकिन इसका आपको मसला बनना है। क्योंकि आप, हर बंदा तो फर्स्ट लैंग्वेज में नहीं ना होता। इंग्लिश सबके लिए सेकंड लैंग्वेज है, हम पाकिस्तान के सबके लिए सेकंड है। तो इसमें ज्यादा कोशिश करनी है सादा बात करने की।
एवरेज सेंटेंसेस हो, ज्यादा लेंथी सेंटेंसेस ना हो। अवॉइड इलॉजिकल थिंग्स या क्रिटिसिज्म। यहां पे थोड़ा सा नेचुरल बात की है, ये क्रिटिसिज्म है थोड़ा सा, अगर आप पर्सनैलिटी के हिसाब से कर लें, या अगर हम पॉलिटिकल सिनेरियो में देख लें, तो पाकिस्तान में अगर पॉलिटिक्स के ऊपर आपने बात करनी, तो ज्यादा से ज्यादा लास्ट गवर्नमेंट या लास्ट डेकेड या लास्ट 2 डेकेड इस तरह की बात करेंगे। आपने किसी पार्टी का नाम नहीं लिखना। हाँ, पॉजिटिव एस्पेक्ट में अगर आप बिलियन ट्री सुनामी की बात करें, तो आप बेशक जो है ना लास्ट गवर्नमेंट कह लें, ठीक है, लेकिन जब नेगेटिव चीजें आपने कर रहे हो ना तो नेगेटिविटी में आपने किसी बंदे को, किसी पार्टी को मेंशन नहीं करना। पॉजिटिविटी में किसी हद तक आप कर सकते हैं, वो भी एडमिटेड पॉजिटिव चीज हो। ये नहीं कि उस चीज को दूसरे लोग गलत कह रहे हैं और आप इसको यहाँ पे ठीक कहना स्टार्ट कर दें। हो सकता है आपकी इस चीज को वहां पे बुरा महसूस किया जाए। स्लैंग्स नहीं होती, सादा लैंग्वेज होती है, ठीक है। स्टैंडर्ड स्टाइल हो, ग्रामर और पंक्चुएशन का ख्याल रखा जाए। कोई आपने पर्सनल चीज इसमें ऐड नहीं करनी, अपनी तरफ से सिर्फ आपने ओपिनियन देना है, और ओपिनियन किसी और बंदे की बात के ऊपर होता है। आपने ओपिनियन देना है लोगों के रेफरेंसेस को देखकर। आपने अपनी तरफ से जो भी सजेशन देनी है, जो भी ओपिनियन देना है, जो भी हल बताना है, किसी और बंदे की बात पर, किसी की राइटर के हवाले पर देना है। आपने अपनी तरफ से कोई पर्सनल चीज, ये नहीं कि मेरा ये जाती ख्याल है कि पाकिस्तान में जो है ना वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए। हाँ, आप किसी किताब का हवाला दे दें कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के निज़ाम में की बेहतरी के लिए ये होना चाहिए, या पाकिस्तान के निज़ाम की बेहतरी के लिए जमहूरियत को आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। आप अपनी तरफ से नहीं कह सकते। नंबर 11 पे है रेलिवेंट और बैलेंस्ड रेफरेंसेस, यानी जिस लेवल का ऐसे लिख रहे हैं, उसी लेवल का रेफरेंस होना चाहिए, और उससे रेलिवेंट भी होना चाहिए। अगर आपने पॉलिटिक्स के मुतल्लिका 5-7 रेफरेंसेस ढूंढ लिए हैं, तो हर पैराग्राफ में वो नहीं आने, हर किस्म के ऐसे में वो नहीं आने। जहां पे वो रेलिवेंट होंगे और जिस ऐसे में वो लेवल्ड होंगे, वहां पे ही आप उनको दाखिल कर सकते हैं। और नंबर 12 है बैलेंस्ड स्टांस होना चाहिए। यहाँ पे भी बात ऑलमोस्ट यही हुई थी कि बैलेंस्ड ओपिनियन, जो आपने ओपिनियन देना वो बैलेंस हो। क्रिटिसिज्म आपने बेजा नहीं करना कि इलॉजिकल चीजें हैं, कि जिस चीज का दूर दूर तक ताल्लुक ही कोई नहीं होता, उन चीजों को भी आपने शामिल नहीं करना होता। और बैलेंस स्टांस का मतलब ये होता है कि अगर आप एक चीज नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, लाइक मीडिया है ना, उसके कुछ नेगेटिव असरात भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे, ठीक है। और डेमोक्रेसी है, तो इसके भी जिस तरह की डेमोक्रेसी पाकिस्तान में चल रही है, इसमें भी कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं, कुछ पॉजिटिव भी हैं। तो आपने हमेशा, जब आपसे आर्गुमेंट मांगा जाता है, तो ये नहीं है कि जी डेमोक्रेसी तो ठीक ही नहीं है, आप सारे का सारा डेमोक्रेसी के खिलाफ लिख दें, ठीक है। कोशिश करनी है कि अगर आपने उसके खिलाफ भी लिखना है, तो किसी न किसी किस्म का बैलेंस्ड स्टांस हो। आपने एग्रेसिव नहीं होना, ठीक है। यहाँ पे ये बात की गई है। और अगर आपसे जुडिशियल एक्टिविज्म पे जो है वो ऐसे आ गया, तो आपने वहां पे किसी की वाट लगाने की कोशिश नहीं करनी। आपने सिस्टमैटिक एरर्स जो हैं, सिस्टमैटिक प्रॉब्लम जो हैं, उनके ऊपर बात बात करनी है। बैलेंस्ड स्टांस का मतलब, मैच्योर स्टांस का मतलब, आपने बड़ी चीज को पकड़ना है, छोटी चीज के पीछे लग के, छोटी चीज को पकड़कर आपने बड़ी चीज का इमेज खराब नहीं करना। आपने बड़े मसले को डील करने की कोशिश करनी। पैराग्राफ राइटिंग स्ट्रक्चर, कल एक क्लास के अंदर किसी ने कहा था कि पैराग्राफ राइटिंग का भी बता दें, तो ये पैराग्राफ आज शायद मैं इसी बैच के अंदर 5th टाइम करवा रहा हूं। पैराग्राफ आपका 200 वर्ड्स का आता है इंग्लिश के प्रेसी के पेपर में। उसमें या कोई और पैराग्राफ हो, या ऐसे का कोई पैराग्राफ हो, या दुनिया का कोई भी पैराग्राफ हो, उसकी जो कंपोजिशन है वो यही होती है। सबसे पहले आपने टॉपिक सेंटेंस लिखना होता है, और टॉपिक सेंटेंस के बाद आपने लीडिंग सेंटेंस, मीन के आपने टॉपिक इंट्रोड्यूस करवा दिया, करप्शन के ऊपर आप बात करने लगे थे, आपने पहली ही लाइन में या पहले ही सेंटेंस में आपने करप्शन की बात कर दी। दूसरा है लीडिंग सेंटेंस, अब आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की तरफ लेके जाएं, और फिर आप उसको एक्सप्लेन करें 2 से 3 सेंटेंसेस के अंदर। फिर आप उसके ऊपर रेफरेंसेस, किताबों के हवाला जात, किसी की कोटेशन, कोई रिपोर्ट, कुछ भी आप ऐड करें 1 से 2 सेंटेंसेस में। फिर आप 1 से 2 सेंटेंसेस में अपना ओपिनियन दें इन रेफरेंसेस के ऊपर, इन एक्सप्लेनेशंस की लाइंस के ऊपर, कि जी ये जिस तरह बात हुई है, इसी तरह ही पाकिस्तान में अगर करप्शन खत्म करनी है, तो इदारों को मजबूत करना करना होगा, ठीक है। और एंड पे आपने
इन्हीं ये जो ओपिनियन की लाइन्स होती हैं इनको क्लोज कर देना, इसको हम कंक्लूजन कहते हैं। ठीक है? तो ये है टोटल आपके पैराग्राफ का राइटिंग की जो कंपोजिशन होती है, जो स्ट्रक्चर होता है, तकरीबन हर पैराग्राफ का यही होता है। आप 200 अल्फाज का जो 30 नंबर का पैराग्राफ है उसकी बात करें, या आप एसे के पैराग्राफ की, या किसी भी पैराग्राफ की, जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है उसका एक सेक्शन होता है जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है? वो मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँगा जब मैं दूसरी प्रैक्टिस की फाइल को ओपन करूँगा।